नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 41.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 0.73% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1050 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 0 है। बुक वैल्यू इसकी 38 है एंड डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में बात करें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सी डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 दिन पहले एनालिसिस करी थी एंड हमें यहाँ पे ट्वीजर बॉटम मिला था एंड ट्वीजर बॉटम एक बुलिश पैटर्न है और उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, बट साथ ही मैंने ये भी बात बताई थी कि मार्केट में कुछ भी 100% सर्टेन नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कैंडल्स मिलती हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, कई बार तो नहीं ब्रेकआउट मिल पाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है कि मार्केट कंडीशंस वैसी नहीं होती हैं। एंड अभी तो वैसे भी इलेक्शंस का वो सारा सीन चला हुआ है एंड बस 2 दिन रह गए, अब तो वो सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जैसे कि एग्जिट पोल आ चुके हैं एंड एग्जिट पोल्स में ये देखने को मिल रहा है हमें कि अ, कुछ 2-3 सिनेरियो हैं, 2-3 सिनेरियो में ही मोदी जी की सरकार की बात की जा रही है। तो अगर उनकी सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स को एक बार पुश अप तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने फ्राइडे को कोशिश करी थी ऊपर जाने की एंड हमें मूव जो मिला है 0.73% का एनएससी पे मूव मिला है, जो कि कुछ खास मूव नहीं है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम आया है एंड वॉल्यूम अभी इसी रेंज में चलता जा रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ कोर्स बढ़ा भी है वॉल्यूम कुछ इन दिनों में। तो अभी के लिए बात करें कि मंडे को दैट इज़ टुमारो, तो कल क्या हो सकती है मार्केट? तो मार्केट देखिए, जो बिज़नेस चैनल्स हैं उन पे भी बात हो रही है कि निफ्टी तो गैप अप ओपन होगी एंड उसके बाद थोड़ी-सी सेटल हो सकती है। तो गैप अप ओपनिंग के काफ़ी चांसेस हैं एंड गैप अप ओपनिंग होती है तो बाकी सारे स्टॉक्स में ऑफ कोर्स थोड़ा-सा पुश अप तो मिलेगा। तो अभी के लिए इसको एनालाइज़ करें तो ये स्टॉक ने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, बट यहाँ पे इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है 42.15 का एंड इसका हाई देख लेते हैं, इसका 42.05 का था, तो उससे ऊपर इसने हाई लगाया है एंड अभी के लिए ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको स्ट्रांगली फेस कर रहा है, जो 42.40 पे हमने लगाई है इसको काफ़ी स्ट्रांगली ये फेस कर रहा है। एंड जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर लाइव मार्केट में निकल लेता है तो एक बार देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस पे कितना परसेंट आता है हमारा। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है एंड परसेंटेज देखें तो यहाँ पे लगभग 2% के आसपास आता है। तो जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम अगर अच्छा आता है, थोड़ा बढ़ता है एंड इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है कि एंट्री बनाई जा सकती है। वैसे भी मार्केट मुझे लगता है मंडे को बुलिश रहेगी, तो एंट्री मुझे लगता है कि बनाई जा सकती है। हालाँकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू का आया है टेक्निकल एनालिसिस वो सेल की आई है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट है सिनेरियो, क्योंकि सिर्फ हम उसके ऊपर नहीं चल सकते। जो टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं इस टाइम पे जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसकी सेटिंग मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है ईएमए क्रॉस का एंड इसकी सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। आज फिर से मैं लाइव इसकी सेटिंग चेंज करते हुए आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसकी सेटिंग बनती है एंड जस्ट अ सेकंड, इसका स्टाइल एक बार चेंज कर लें। तो मुझे ये जो मैं सेटिंग कर रही हूँ, मुझे मेरी एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है एंड इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आती हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको डेथ क्रॉस मिलता-मिलता, सॉरी, गोल्डन क्रॉस इसको मिलता-मिलता रह गया। उसके बाद अभी डेथ क्रॉस से तो काफ़ी दूर है, बट हाँ, अगर ये रिवर्सल देता है तो गोल्डन क्रॉस हमें जल्दी ही मिल सकता है, ये ज़रूर संभावना है। यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस मिला था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे गया हुआ है हमारा। तो बेसिकली जो भी आपको इंडिकेटर या ऑसिलेटर मिलेंगे वो सारे के सारे लैगिंग होते हैं एंड कोई भी रियल टाइम इंडिकेटर नहीं है हमारे पास। बट ये ज़रूर चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ना हमें एनालाइज करने में हेल्प ज़रूर करती हैं। तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा इसका। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो मुझे लगता है एक तो वॉल्यूम तब बढ़ सकता है जब इसका, एक बार बीएससी पे चलते हैं। एक तो ये एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 3 पे है एंड प्राइस बैंड इसका 5% का है। तो जैसे ही प्राइस बैंड इसका चेंज होगा तो मुझे लगता है कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा एंड एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 3 पे है, 2 पे 1 पे आके भी कई बार चेंज होता है प्राइस बैंड, 2 में भी कई बार चेंज हो जाता है और कई बार कभी भी सर्विलांस में जब होता है तब चेंज नहीं होता है और बिल्कुल सर्विलांस से निकल जाता है तब चेंज होता है। तो अब डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो यहाँ पे लगता है
एंड न्यूज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो हमारे पास अभी कोई रीसेंट न्यूज़ नहीं है, कोई बाकी चीज़ें नहीं, बट हमारे पास इलेक्शंस की बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि ये ज़रूर इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ पे बुल रन थोड़ा-सा आ रहा है। ठीक है? तो अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म की एंट्री का मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, तो सो प्लीज़ यहाँ पे क्रिटिसिज़्म को मतलब मैं उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ज़्यादा नहीं तो ये 5% का मुझे लगता है कल अपर सर्किट लगा सकता है। एंड 5% का अपर सर्किट लगाने का मतलब है कि देखिए इसकी जो रेजिस्टेंस है ना ये स्ट्रॉन्ग वाली, एक तो पहले ही इस रेजिस्टेंस को ये फेस करा है, यहाँ पे 2% तक का आता है। उसके बाद ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना इसकी, जो कि बनती है 43.30 पे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे 4% तक भी आता है। अगर वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है तो हो सकता है कि हमें इसके बीच स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे, विच इज जस्ट अ सेकेंड, विच इज 43 एंड 44, 43 एंड 44 के बीच में हो सकता है हमें स्टॉक ये ट्रेड करता हुआ दिखे। और ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं आता तो हो सकता है कि इसको 4% के ऊपर भी काफी स्ट्रॉन्ग हिकअप आ जाए। इसको तो मुझे लगता है कि अगर वॉल्यूम थोड़ा सा आ गया अच्छा, तो ये पहले भी कोशिश कर चुका है इसको ब्रेक करने की, हो सकता है इसको ब्रेक कर जाए। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से इसको अच्छे से ब्रेकआउट अगर मिल गया तो यहाँ पे अपर सर्किट ही लगा सकता है। अब जरूरी नहीं है लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बट सिर्फ मेरी एनालिसिस है जिस तरीके से मार्केट कंडीशंस हैं। आरएसआई बहुत अच्छे पॉइंट पे है, 42.04 पे है एंड यहाँ से आरएसआई को थोड़ा सा टिल्ट भी मिला है। दूसरा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बनी है, इन्वर्टेड हैमर बना है, बट फिर भी आपको पता है कि जितना भी बुलिश कैंडल बन जाए जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल्स पिछली देखे 2 दिन पहले की, तो यहाँ पे हमें ट्विज़र बॉटम मिला था एंड ट्विज़र बॉटम का मतलब होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे नहीं मिला, तो ठीक है, आई मीन हो जाती हैं ऐसी चीजें, 100% सर्टेनिटी तो किसी चीज की नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के मुझे लगता है कि कल ही अपर सर्किट लगा सकता है, ये टारगेट है मेरा मेजर शॉर्ट टर्म का। एंड उसके बाद 4 को फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे इलेक्शन के। देखिए अभी तो एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं। वैसे तो सबको ये पता है कि 99.9% मोदी जी की सरकार बन रही है, बट यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता है, जनता ने किसको वोट दिया है कोई पता नहीं होता है। तो अभी फिर भी थोड़ी सी सावधानी से चलेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आता है मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री अभी ये टारगेट में लेके चलिए। फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता है। एंड ये है जून के एंड के टारगेट में लेके चली थी, बट मुझे लगता है ये रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि 45% चाहिए हमें 46% यहाँ तक पहुंचने के लिए। अपर सर्किट में लॉक हो जाए तब तो हमें बड़े आराम से मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग डेज आई थिंक 19-20 ट्रेडिंग डेज हैं। 19 ट्रेडिंग डेज के आसपास है हमारे पास, 19 या 18, 15 से 18 के बीच में ट्रेडिंग डेज हैं। तो उनमें अगर अपर सर्किट ही लग जाता है तब तो मुझे लगता है कि अचीव हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हमें ऑफकोर्स रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्राइस बैंड 5% है इसलिए बोल रही हूँ। प्राइस बैंड चेंज हो गया तो आपको बताइए कि बहुत आसानी से ये अचीव हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।